नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे भाइयों, नमस्कार मेरे ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सही होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, इस चैनल पे कोई फेक प्रॉफिट, कोई इंडिकेटर, कोई दिखावे की बात, चमक धमक, ये सब नहीं दिखाई जाती। प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस की नॉलेज, चार्ट की एनालिसिस और मार्केट की गहरी डीप नॉलेज पे बेस्ड है ये चैनल। और हो सकता है बहुत लोगों को ये बोरिंग लगती हो, बट जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि मैं अगर आप लोगों के साथ चीट करूँगा ना, मतलब कि मैं अपने आप को चीट करूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने सारी मैंने वीडियो बनाए, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कोई भी वैसी चीज़ें नहीं किया अब तक, और ना कभी करूँगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। और आज शनिवार है और आज मार्केट क्लोज है, तो आज हम बात करेंगे कि लॉस से कैसे बचा जाए। लाइव मार्केट में या स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉस से कैसे बचें। और लॉस से बचने का सबसे रिस्क मैनेजमेंट, वो सारी टॉपिक्स हैं, बट उसके अलावा उससे भी ठोस सबसे बढ़िया साइकोलॉजिकल नॉलेज, जो कि हमको लाइफ टाइम अगर ये मजबूत हो गया, आपका साइकोलॉजी मजबूत हो गया, तो आप कभी भी अपने आप को भ्रमित नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो आपके डिसिप्लिन में बन जाएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा। जैसे कि आपको एंट्री, जब आप एक ट्रेडर बन जाओगे ना, तो आपको एंट्री कहाँ लेना है वो आपको पता होगा। तो वैसे ही जब एंट्री आपको पता होगा, वैसे ही आपको लॉस कहाँ, लॉस से कैसे बचा जाए, कहाँ हमको निकल जाना है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए एंट्री के बाद, तो आप वैसे ही बच जाओगे। ठीक है, आप कितनी भी कैपिटल लगाओ, कितनी भी कैपिटल लगाओ, ठीक है। और ये ONGC का चार्ट है। हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और 15 मिनट पे, तो पहले 15 मिनट पे भी देखेंगे। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। अब उसके हिसाब से आप तय कर लेना उसको 1 आवर में आपको ट्रेड करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हम कहीं भी रैंडमली, हम कहीं भी देख लेते हैं कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, कि आपको बहुत ईजिली जो प्राइस मूव होता है, प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ईजिली समझ में आता है। और सेलर और बायर की जो भी गुत्थम गुत्ती होती है, साइकोलॉजिकल वॉर होती है प्राइस को लेकर के, वो आपको प्रॉपर दिखता है, समझ में आता है। जितनी बड़े टाइम फ्रेम में आप जाओगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, उतनी नॉइज़ होगी। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे, जब आपको नॉलेज हो जाएगी प्राइस की, तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि कहीं प्राइस उठता है, कहीं गिरता है, कहीं से तो शुरुआत करेंगे हम। मान लो अगर एंट्री लेना है हमको, तो कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। और अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमको बाई ही ट्रेड ट्रेड लेना पड़ेगा, बुलिश ट्रेड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तेज़ी का ट्रेड ही लेना पड़ेगा, गिरावट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वेट कर सकते हैं। और ये भी एक बात समझ लो आप, कि कोई भी ट्रेडिंग हो, जितनी लंबी टाइम फ्रेम उतनी बड़ी आपकी पेशेंस लेवल। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी वैसे ही थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी वैसी ही साइकोलॉजी होनी चाहिए, उतनी बड़ी साइकोलॉजी होनी चाहिए, उतना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हमको एंट्री के लिए वेट करना है। ठीक है, एग्ज़िट के लिए वेट करना है। समझ में आ रहा है? जितनी छोटी टाइम फ्रेम, उतनी आपकी पेशेंस लेवल स्विच हो जाती है, वो बदलते रहती है। 5 मिनट पे आप आ गए, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो पेशेंस लेवल, कब हमको ट्रेड लेना है उसमें भी टाइम पीरियड है। जब तक वैसी मूव नहीं दिखाएगी हमको प्राइस, हम एंट्री नहीं लेंगे।
वैसी साइकोलॉजी नहीं दिखाएगी, हम एंट्री नहीं लेंगे। चाहे वो 5 मिनट पेशेंस, वो 5 मिनट का पेशेंस लेवल हो या 15 मिनट का पेशेंस लेवल हो, लेकिन वो 1 डे के जितनी ट्रेडिंग आवर है उसमें ही ये बात होगी आपके साथ। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम चुना है तो आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते भी लग सकते हैं एंट्री पॉइंट आने में। अगर आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है तो आपको टाइम लग सकता है। वीकली पे जाओगे तो आपको हफ्तों वेट करना पड़ेगा, महीनों वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पे हम अभी हैं स्विंग ट्रेडिंग हिसाब से अगर देखें तो मान लिया कि प्राइस यहाँ से हमको गिरावट देखने को मिली है और हमको ट्रेड लेना है स्विंग ट्रेडिंग ONGC में। ठीक है, अब हमको ONGC में ट्रेड लेना है तो हम वेट करेंगे, तो हम देखेंगे क्या कि डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई कंफ्यूज नहीं होना है कि डिमांड, मेन पॉइंट समझो सेलर और बायर की साइकोलॉजी। तो आप समझो कि मान लिया कि प्राइस ने यहाँ पे ट्रेड कर रही है प्राइस। गला थोड़ा मेरा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मतलब राहत देना हमको भी, और बोर मत होना, समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, क्योंकि खराश है तो थोड़ा बहुत मैं इस टाइप की कर सकता हूँ चीज़ें, परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे जब प्राइस, कर्सर को ध्यान से देखना आप लोग, मान लो प्राइस यहाँ पे अभी करंट मार्केट यहाँ पे है, इस कैंडल के नीचे प्राइस यहाँ से उठी है, तो हमारा मतलब कि बायर यहाँ से प्राइस को लेके इस लेवल तक गए हैं और पिछली स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किए हैं। इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकली है। ठीक है, अब निकल गई है ऊपर, तो हमारा डिमांड कौन सा है, डिमांड प्राइस यहाँ से मूव की है, तो ऑलमोस्ट इसको जोन की तरह समझो। और मान लो कि हमने जोन एक बनाया, खींचा और यहाँ पे रख दिया। अब प्राइस यहीं से 2 चीज़ें हो सकती हैं, सॉरी 3 चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस या तो साइडवेज होगा यहीं पे काफ़ी दिन तक, दूसरा या फिर प्राइस ऊपर जाके प्राइस एक्शन बना के यहाँ से निकल सकता है, या फिर प्राइस नीचे आएगा उसी डिमांड तक, मतलब उस जोन तक। अब कैसे पता चलेगा आपको, अगर ये हम नहीं भी डिमांड खींचे नीचे तो भी हमको पता चलेगा कि प्राइस, क्योंकि प्राइस और कैंडल की साइकोलॉजी हमें बताती है। अब प्राइस को यहाँ पे आप एक नज़र से देखो तो प्राइस में यहाँ से गिरावट तो आई है, लेकिन इस लेवल पे आके बायर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं और बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो प्राइस यहाँ तक आया है, ऊपर नहीं गया, प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाया है और अपने माइनर स्विंग्स को, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया, तो जो ही ब्रेक किया है ना, हम एज अ ट्रेडर, हम स्मार्ट ट्रेडर, हम इसको सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये ब्रेक होगा तब ये सप्लाई क्रिएट होगा। नो, हम यहाँ पे साइकोलॉजी सेलर की, सेल साइड की बनी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ये मेरा व्यू है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मेरा व्यू है। किसी किसी का अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगर प्राइस में थोड़ी सी भी वो सिचुएशन दिखती है, साइकोलॉजिकल पावर दिखती है, तो हम उसको मानेंगे। ठीक है ना, प्राइस के साइकोलॉजी को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मान लो सेलिंग प्रेशर दिखी है, तो हम इसको, और माइनर स्विंग ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे। दूसरा कि इस लेवल पे कहीं भी, मान लो ये नहीं डिमांड मैंने ड्रॉ नहीं किया है रेक्टेंगल, तो सॉरी फॉर दैट, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे आके आप एक चीज़ देखोगे कि 2-3 चीज़, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस यहाँ पे बायर आएंगे, ग्रीन कैंडल हमको दिखेगा। ठीक, दूसरा कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद सेलर यहाँ पे वीकनेस दिखाए हैं, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आया। यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, प्राइस यहाँ पे सेलर यहाँ पे थे, यहाँ पे बायर छोटा छोटा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रहे हैं। अब छोटा छोटा, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ।
देखिए अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ पे आया, गिरा, यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक छोटा स्ट्रक्चर माइनर, हम देखो माइनर स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करते हैं, हम मेजर स्ट्रक्चर पे प्राइस, मेजर स्ट्रक्चर के आसपास या मेजर स्ट्रक्चर पे प्राइस को आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ट्रेड हम माइनर स्ट्रक्चर में करते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को, मैं पिछली वीडियो में भी बता रखा है हमने। तो अब यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर देखो, प्राइस ऊपर साइड में बायर इसको पुश कर रहे हैं। सप्लाई तो हमको पता है कि यहाँ से गिरावट आई तो सप्लाई मेरा ये है, सप्लाई मतलब कि सेलर की प्रेशर यहाँ पे बनी है इस लेवल से, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा, पिछली स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब कि सेलर यहाँ पे वीक हुए। ठीक, अब यहाँ पे प्राइस दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस कुछ देर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद प्राइस नीचे ब्रेक करे और इस लेवल को ब्रेक कर दे, यहाँ पे हम फंस सकते हैं, या तो ट्रैप हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि प्राइस यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल तक जाएगी, ठीक है, इस लेवल तक जाएगी, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में प्राइस अपने स्विंग को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? इसको मैं अब फिर क्लीन करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि डाउट नहीं रखना आप लोगों के दिमाग में, चार्ट क्लीन रखना है। मैं समझाने के लिए ये थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना, कर्सर पे ध्यान देना और मेरी बातों पे, मेरे जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर कर्सर को ध्यान से देखना, समझना। अब यहाँ पे प्राइस आने के बाद कुछ देर साइडवेज रही है, ध्यान देना, यही चीज़ बारीकी से आप लोगों को समझना और देखना है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस नीचे आ सकती है, या फिर प्राइस काफ़ी देर तक साइडवेज रह सकती है कुछ दिनों तक, या फिर प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ से गिरावट दिखा सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस जब धीरे धीरे निकला तो हम रिस्क ले सकते हैं, अब रिस्क कैसे, मैं लॉस की बात करता कि लॉस से कैसे बचा जाए। देखो, लॉस से आज तक कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर तक नहीं बचा है, लॉस सबको होता है। लॉस कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे, ठीक है। अब मान लो कि हमने प्राइस एक्शन देखा और प्राइस एक्शन माइनर स्ट्रक्चर में देखा, और देखने के बाद हमने एंट्री ली, हमने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमको दिखा, कर्सर को ध्यान से देखना, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को मैंने देखा, और ग्रीन कैंडल को देखने के बाद प्राइस यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड लिए, और लेने के बाद यहाँ पे देखो ये 2-3 कैंडल बनी जो इस लो को ब्रेक कर दी, मतलब वीक को देखो, ये ट्रैपिंग हुई, यहाँ पे आउट किया बायर्स को, और उसके बाद प्राइस यहाँ से निकलते चला गया। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लो कि हमने यहाँ पे देखा और हमने यहाँ पे एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद हमारी सोच ये है कि प्राइस इस लेवल तक जाएगी, या इस लेवल को ब्रेक करके जाए तो और बेहतर है, हमको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। हमने यहाँ पे एंट्री ली, अब एंट्री लेने के बाद हमारी स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे पुट किया, हमने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे पुट किया। अब जब हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट किया तो मार्केट यहाँ पे नीचे कैंडल आई और हमारे स्टॉप लॉस को हंट कर दी। अब जब हंट कर दिया तो 2-3 चीज़ें होती हैं या तो हम फिर, अब यहाँ पे सेल एंट्री बनी तो फिर हम एंट्री ले लें सेल साइड, सॉरी मैं इंट्राडे पे चला गया, सॉरी फॉर दैट। मान लो यहाँ पे हम आउट हुए यहाँ पे, तो हमारी कैपिटल कितना भी हमारी कैपिटल हो, 1 लाख हो या फिर 50,000 हो, कुछ भी हो, तो ये कभी भी याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, या तो 1%, एक अपने कैपिटल का 1%, समझ में आ रहा है, अपने कैपिटल का 1%। दूसरा कि अगर मान लो कि वो 1% कैसे, हमने 1 लाख रुपए लिए, अब 1 लाख रुपए, अब जहाँ पे हमने एंट्री लिया, अब और एंट्री लेने के बाद जो हमारी स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसकी जो बीच की जो भी अंक हैं, जो भी पॉइंट्स हैं,
ठीक है। उस पॉइंट पे मान लो कि हमने 1,000 रुपये, 1 लाख का 1,000 रुपया आपका 1% होता है 1 लाख का। तो हमारा जब स्टॉप लॉस मतलब कि 1,000 ही पहुंचा, आउट हुए हम साइड हो गए मार्केट से, हम मार्केट से साइड हो गए। हमको अब 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्राइस कब इस लेवल को ब्रेक करती है। अब वहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। और कभी भी आपकी 1% का रूल फॉलो करना है। आपका 50,000 है, 1% उसका 500, 1 लाख है 1,000। जब भी आपका 1,000 पहुंचा और आपको वो कैंडल बता रही कि मैं नीचे जाने वाली हूँ, आपको निकल जाना है। कभी कभी टारगेट मतलब कि स्टॉप लॉस होने से पहले भी निकल जाना बेहतर होता है, ठीक है। अगर हिट नहीं करती, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका कोई, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगर 1% का रूल भी आप नहीं मानते हो तो एक चीज़ मानो कि जब भी आपका, और ये भी है कि कभी कभी 1% का रूल फॉलो होता है, क्योंकि आप जब स्विंग ट्रेडिंग लेते हो ना, तो ये बीच का जो डिफरेंस हो जाता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी 8% हो जाएगा, कभी, जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे एंट्री लिया, अब एंट्री लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, तो हमारा ये यहाँ पे देखो 2% दिखा रहा है। हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे पुट किया तो -2.55%, मतलब आप 56% ऑलमोस्ट पकड़ लो, 3% मैं पकड़ता हूँ, तो 3% का ये स्टॉप लॉस बनेगा। अब 1 लाख रुपए लगाया और 3,000 रुपया आपका लॉस में गया, कुछ ज़्यादा नहीं गया है, ये भी सोचो। कोई ये स्विंग ट्रेडिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं। कभी कभी तो 8% और 9%, 10% तक का स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज वाइज आपको 1% अगर बियर कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर आपको वहाँ पे अगर दिख रहा है, मैं आपको क्या बोलता, कैंडल की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कैंडल की साइकोलॉजी, अगर यहाँ पे अगर आपको मान लो एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद प्राइस में कुछ वीकनेस दिख रहा है, तो पहले ही निकल जाओ। 1,000 से वो आपका 3% का ये दिखा रहा है या 2.5% का, उससे पहले निकल जाओ, बहुत बढ़िया है। 2-3 हज़ार आपकी नहीं जाएगी। आपको स्विंग ट्रेडर हो ना, आपको तेज़ी की ट्रेड पकड़ना है, गिरावट में सेल तो करनी नहीं है आपको। तो प्राइस में कभी 10%, स्विंग ट्रेडिंग में 10%, 8%, 7%, 5%, 6%, 2%, यहाँ पे ONGC 2% और 2.5% की स्टॉप लॉस आपको दे रही है, बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कि प्राइस में मैं कभी गलती हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, हाई पे लोग एंट्री ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने एंट्री इस लेवल पे लिया, यहाँ पे इस कैंडल पे हमने एंट्री ली कि प्राइस यहाँ तक तो निकल गया और इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर चुका है, तो प्राइस इस लेवल पे आएगी और आके प्राइस ऊपर निकल जाएगी। अब हमसे क्या हुआ कि मैंने एंट्री इस कैंडल पे लिया, ठीक है, हमने एंट्री इस ग्रीन कैंडल पे लिया कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगी। अब प्राइस क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ आया और हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हिट किया। अब हिट किया तो उसकी अफसोस नहीं करना है, ये सोचना है कि हमको कहाँ पे स्टॉप लॉस
अब मैं यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रख सकता, इस लो पे नहीं रख सकता, या फिर इस लो पे नहीं रख सकता। इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखना भाई? अगर बाय प्राइस का कोई भरोसा नहीं है, प्राइस मान लो प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। हमको हमेशा मेजर करना है कि हमको स्टॉप लॉस कितना देना है। जो बहुत लोग मैथमेटिक्स बताते हैं कि हमको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग उतने शेयर लेने चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या है कि मैं देखा हूँ कि वो इतना स्लो प्रोसेस हो जाता है कि मान लो कि 1 लाख में कितने शेयर आएंगे आपके पास। अगर मान लो कि हमको 1 लाख का ही शेयर लेना है, अगर हम स्टॉप लॉस मेजर करके अगर हम उस हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस ये क्या कहते हैं 1% के हिसाब से अगर हम स्टॉक लेते हैं कि हाँ अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा उतने का ही नुकसान हो, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी आप देख लो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप साइकोलॉजी और कैंडल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि आपको रिस्क रिवार्ड बहुत बेहतर मिल सकता है। आपको रिस्क रिवार्ड का एंजॉय आप बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं कल की वीडियो में वो ही बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को यूज करके आप कैसे अपने कैपिटल के हिसाब से 1% के हिसाब से आप स्टॉक ले सकते हो। वो मैं आपको कल की वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको समझाना उचित नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं इसको ही फॉलो करता हूँ कि मैं कैंडल की साइकोलॉजी के बेस पे और उसके परसेंटेज के हिसाब से मैं अपने मतलब कि लिबरल बन के, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस पुट करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मेजर करूँ, इसको मैं क्लीन कर दूँ ज़रा। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको क्लीन नहीं किया यार। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एंट्री की बात कर रहा था, अगर मान लो कि मैं इस कैंडल पे एंट्री लिया और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा इस कैंडल के नीचे, मैं बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट का हूँ। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे अगर पुट किया 3%, मत 10% पकड़ लो, 10% का है ना, सॉरी 4%, 3.09%, 3% की है। तो 3% मान लो 1 लाख का मैंने ट्रेड लिया, और ये प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से आके और यहाँ से ऊपर गई है ना, ऊपर ना जाके प्राइस नीचे आ गई, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, हिट हो गया, 3000 का मेरा को नुकसान हुआ। ठीक है, 3000 का नुकसान हुआ, बट मेरे कैपिटल पे 1 लाख का मैंने शेयर लिया है, तो 1 लाख का अगर मेरे को अगर प्रॉफिट दिखे, 1 लाख का पूरा मैंने शेयर लगाया है और मैंने उसका एंजॉय लिया, तो यहाँ से ये आपका 7% का मूव है, 8% पकड़ लो, मतलब 8,000 रुपये, 8,000 रुपये 37 दिन में। तो ये ONGC का है चार्ट। ये काफ़ी हैवी स्टॉक है और हैवी कंपनी भी है भारत सरकार की, तो इसमें बहुत मूव धीरे धीरे आते हैं, मोमेंटम उतना फास्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, मतलब ये तरीका बहुत बेहतर है। और मैथमेटिक्स को यूज करके कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, ये आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। तो लॉस से बचने का सबसे साइकोलॉजिकल और ठोस चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस पुट कहाँ करना है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस प्राइस की साइकोलॉजी को देख के कैसे हमको पुट करना है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप कहीं ट्रैपिंग होने के बाद अगर एंट्री लेते हो ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अगर एंट्री मैं बताऊं, तो जो मैंने एंट्री यहाँ पे ली है,
इस कैंडल के लिए ये एंट्री अगर यहाँ पे लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मूव ही हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे क्योंकि ये बेस पे है, पिछली हिस्ट्री के, पिछली डिमांड के बेस पे है, तो यहाँ मैं एंट्री ले सकता था। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया। तो कल के वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको उस चीज़ को बताऊँगा, मैथमेटिक्स को यूज करके कैसे हम अपनी स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल बेस स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिए, जहाँ भी गलती है हमको बताइए, समझाइए, और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। तो चार्ट को क्लीन रखो, माइंड को क्लीन रखो, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो। मतलब कहने का है कि प्राइस को फील करो। आप जिस दिन आप अकेले सोते वक्त या बैठे हुए हो और आपको चार्ट नज़र आने लगे दिमाग में ना, और मूव दिखने लगे, तो समझ लो कि आप एक बेहतर ट्रेडर बनने लगे हो। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।